हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। अब इस चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है। दो तरीके के सम है इस चैप्टर के अंदर। टाइप वन है इंटर प्रोसेस ट्रांसफर के सम्स, और दूसरा जो टाइप है वो है वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोसेस, जिसके अंदर हमें ईयू निकालना पड़ता है। ईयू मतलब इक्विवेलेंट यूनिट्स। अब ये टर्म सुन के आपको पता चल गया होगा कि कौन से टाइप के सम्स की बात कर रहा हूँ मैं। इस वाले वीडियो में हम लोग टाइप टू ही कवर करने वाले हैं। अब जो टाइप टू का सोल्यूशन है, इसके अंदर हम लोग को चार टेबल बनाने पड़ते हैं। ठीक है, चार में से दो टेबल कैसे बनाते हैं पहले हम लोग वो प्रैक्टिस करेंगे। अगर वो दो टेबल आ गए तो बाकी के दो टेबल अपने आप ही आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसके सोल्यूशन का फॉर्मेट बता देता हूँ। तो सबसे पहला टेबल जो हमको प्रिपेयर करना है वो है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। ये इसके टेबल का फॉर्मेट है। अच्छा, इतना बड़ा फॉर्मेट देके डरने की जरूरत नहीं है, टेबल का फॉर्मेट आप बना लीजिए। ठीक है। अच्छा, ओपनिंग, यूनिट इंट्रोड्यूस्ड, यूनिट्स कंप्लीटेड, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। ये सारी चीजें हमको ढूंढनी पड़ेगी सब में, तो वो कैसे ढूंढना है वो मैं बता दूंगा आपको। बट फॉर्मेट में इतनी सारी चीजें रहेंगी ही रहेंगी। एंड आपको जब कॉलम बनाना है तो उसके अंदर मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड तीन कॉलम बनाने, और हर टेबल के अंदर परसेंटेज ईयू रहेगा। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन का फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स का। अब दूसरा जो टेबल बनाना है वो है स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट का भी फॉर्मेट फिक्स्ड है। यही सेम फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो टेबल का प्रैक्टिस करना है। आगे के जो दो टेबल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से है। उसके अंदर हमको बनाना होता है कॉस्ट अपोर्शनमेंट का एक टेबल, और देन फाइनली मेन जो हमारा सोल्यूशन है प्रोसेस अकाउंट, जिसके लिए हम लोग इतना तामझाम करते हैं। प्रोसेस अकाउंट बनाने के लिए ना स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट और कॉस्ट अपोर्शनमेंट की जरूरत पड़ती है। जब ये तीनों का आंसर आ जाता है तो हम लोग उसको सब्सटीट्यूट करते हैं प्रोसेस अकाउंट के अंदर। यही हमारा मेन सोल्यूशन है। ठीक है, बट ये हम लोग पहले नहीं करेंगे, पहले हम लोग को दो टेबल प्रैक्टिस करना है। डायरेक्टली हम लोग एक काम करते हैं, एग्जाम्पल में जाते हैं। ये रहा हमारा एग्जाम्पल। हम लोग इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और इसमें कितने टेबल बनाएंगे, सिर्फ दो। देखो नीचे दिया है प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करने बोला है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट। पहले हम लोग सिर्फ यही दो टेबल बनाएंगे, नीचे और भी दो बनाने बोला है। ठीक है, इससे वैसे पता चल जाता है कि हमारे प्रोसेस कॉस्टिंग का सम है, वो लोग मेंशन कर देते हैं क्या प्रिपेयर करना है, उससे आपको आइडिया आएगा कि कौन से चैप्टर का सम है। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है रिया एंटरप्राइज फर्निशेस यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर प्रोसेसेस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2019। अब दिया है यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड। मैं आपको बताऊं यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड को हम लोग हमारे टेबल में क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं इनपुट। इनपुट कितना दिया है, 11,000 यूनिट, तो मैं लिख देता हूँ 11,000 यूनिट्स। ओके, उसके बाद ये 11,000 यूनिट्स को हमने कितने में परचेज किया, वो वैल्यू दिया अमाउंट, जो प्रोसेस अकाउंट के अंदर काम में आएगा या फिर स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट में काम में आएगा। इक्विवेलेंट के अंदर आने वाला नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स है ना, उसके अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स लेते हैं। ठीक है, ओके। फिर वापस से दिया एक्सपेंस डेबिटेड टू प्रोसेस अकाउंट, रुपीज में दिया है ना, तो ये तीनों चीज कहाँ जाएगा पता है, स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट और प्रोसेस अकाउंट के अंदर। ठीक है, जो भी अमाउंट का पार्ट है वो वहां जाता है। देखो अभी हमारे मतलब का पार्ट आ गया, यूनिट्स की बात कर रहे हैं, यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, ये है हमारा आउटपुट। नेक्स्ट प्रोसेस में जो ट्रांसफर करते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट। कितना दिया आउटपुट, आउटपुट दिया है 10,200 यूनिट्स। ओके, देखो पूरा सा हम रीड किया है। हमारे सोल्यूशन के फॉर्मेट में जो सबसे पहला पार्ट था ना, उसमें आता है ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सोल्यूशन का फॉर्मेट बनाऊंगा, तो सोल्यूशन में टेबल में सबसे पहले ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है, जो कि अब तक सब में आया नहीं है। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन में आगे जाए तो क्वेश्चन में आगे दिया है, ऑब्वियस यूनिट्स दिया, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 400 यूनिट। हाँ, ये हमारे काम का है। मैं लिख देता हूँ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितना यूनिट्स दिया है, 400 यूनिट। जो भी यूनिट्स का डेटा है वो कहाँ जाता है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स के अंदर। ठीक है। अच्छा, इसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया है 80, 60 और 60। ये कहाँ यूज करना है ये मैं आपको बता दूंगा। फिर दिया है यूनिट स्क्रैप्ड। यूनिट स्क्रैप मतलब हमारा कितना यूनिट्स लॉस्ट हो गया। कितना लॉस्ट हो गया, 400। इत्तेफाक से वो भी 400 है। ठीक है, ये लॉस का अमाउंट है। ठीक है, 400। अब आगे दिया एक्सपेक्टेड लॉस। एक्सपेक्टेड लॉस होता है नॉर्मल लॉस। ठीक है, एक्सपेक्टेड लॉस को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल लॉस।
वैसे नॉर्मल लॉस होना कितना चाहिए था, कैसे पता चलेगा, बोला है 4% ऑफ इंट्रोड्यूस्ड। सो 4% अगर निकालेंगे इंट्रोड्यूस का, इंट्रोड्यूस कितना है 11,000, 11,000 का अगर हम लोग 4% निकालेंगे तो आंसर आ रहा है 440। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, लॉस होना कितना चाहिए था 440 का, बट हुआ कितने का है, सिर्फ 400 का ही। इसका मतलब 40 का क्या हो गया पता है, गेन हो गया, एबनॉर्मल गेन, ए जी बोलते हैं हम लोग उसको। ठीक है, ये याद रखना, ये एक्चुअल लॉस है जो सब में हमको दिया था। यूनिट स्क्रैप्ड होता है ना, यूनिट स्क्रैप्ड, उसको हम लोग एक्चुअल लॉस बोलते हैं। कितने का लॉस होता है एक्चुअल, 400 का, बट होना कितना चाहिए था 440 का। नॉर्मल लॉस होता है कि कितना होना चाहिए था, नॉर्मल लॉस के हिसाब से 440 का लॉस होना चाहिए था, बट एक्चुअल लॉस कितना हुआ है 400। इसका मतलब जो 40 का लॉस नहीं हुआ उसको हम लोग बोलते हैं एजी, एजी मतलब एबनॉर्मल गेन। ठीक है, अच्छा पूरा सम रीड कर दिया और कुछ सम में दिया नहीं है। अब हमको क्या करना है, ये जो डेटा मैंने यहाँ पर साइड पे लिख के रखा है इसका इस्तेमाल करके मैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाऊंगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, टेबल बना दो पूरा अच्छे से। अच्छा, पूरे सम को रीड किया, पूरे सम में ओपनिंग है ही नहीं तो इसके सामने डैश कर देते हैं, सम में ओपनिंग दिया नहीं है, नहीं दिया तो डैश कर देते हैं। यूनिट इंट्रोड्यूस्ड मतलब इनपुट कितना दिया, 11,000 यूनिट्स। सो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 11,000 यूनिट बस। वैसे मैं बता दूँ इनपुट में और कहीं पे भी कुछ भी आने वाला नहीं है, यही हमारा टोटल हो जाएगा। तो टोटल आ रहा है 11,000 यूनिट। ठीक है, अच्छा और एक और बात, ये जो इंट्रोड्यूस्ड वाला पार्ट है ना इसके सामने भी डैश करना है, इसके सामने हम लोग को कुछ भी लिखना नहीं है। ठीक है, हमेशा डैश रहेगा। अब आएगा यूनिट्स कंप्लीटेड, यूनिट्स कंप्लीटेड मतलब आउटपुट। ठीक है, यूनिट्स कंप्लीटेड मतलब आउटपुट कितना दिया समय, 10,200 ये रहा। तो मैं लिख देता हूँ 10,200 डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं एक छोटा सा स्टार मार्क कर देता हूँ। ओके, नॉर्मल लॉस हमने ढूंढा कितना आ रहा था 440, जबकि क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी, क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी कितना था, क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी था 400 यूनिट। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 400, सॉरी यहाँ पर लिख देता हूँ 400। ठीक है, अब देखो टोटल करने पे ना ये टैली होना चाहिए। सो अगर हम लोग टोटल करें तो टोटल आएगा 10,200 प्लस 440 प्लस 400। तो टोटल करेंगे ना तो देखो 40 ज़्यादा आ रहा है। 40 ज़्यादा क्यों आ रहा है, आना चाहिए कितना 11,000, ये 40 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ए जी, एबनॉर्मल गेन, और एबनॉर्मल गेन हमेशा माइनस में रहता है। ठीक है, बना था 11,000 बन गया 11,040, 40 एक्स्ट्रा बन गया तो इसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल गेन। वैसे मैं आपको बता दूं एबनॉर्मल गेन और जो यूनिट्स कंप्लीटेड होता है ना उसका जो परसेंटेज होता है, ये जो दिया ना मटेरियल का परसेंटेज, लेबर का परसेंटेज, यह हमेशा 100% होता है। ठीक है, इसका परसेंटेज देते नहीं है, 100 100। ये जो एज है इसमें भी कितना डाल देने का, 100 100 100, ये 100% है, सब जगह परसेंटेज है, 100%, 100%, 100%, 100%। अगर एबनॉर्मल लॉस होता उस पर भी 100 डाल देते, अगर परसेंटेज नहीं दिया है तो, अगर दिया है तो वो ले लो। ठीक है, अच्छा देखो क्लोजिंग डब्ल्यू का दिया था कहीं तो क्लोजिंग डब्ल्यू का कितना दिया था, ये 80, 60 और 60, तो ये वहीं पे जाके डालना है। यहाँ पर आएगा मटेरियल में 80%, यहाँ पर 60%, यहाँ पर भी 60%। अच्छा, नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करते नहीं है तो डैश कर देता हूँ। इसका हम लोग EU निकालते नहीं है, नॉर्मल लॉस का कभी भी EU निकलेगा नहीं, उसको डैश कर देना बस। अब क्या करना है, 10,200 इंटू 100% करेंगे तो कितना आएगा, 10,200 ही आएगा। फिर से 10,200 इंटू ये 100 करेंगे तो फिर से कितना आएगा 10,200, और अगर फिर से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,200। ठीक है, सो ये आ गया। अब हमको क्या करना है, 40 इंटू 100% अगेन 40 आ जाएगा, इधर भी 40, इधर भी 40, परसेंटेज सेम है। हाँ अभी यहाँ पर चेंज होगा, तो 400 इंटू अगर 8 करें, सॉरी 80 करें तो आएगा 400 इंटू 80%, 80 डिवाइड बाई 100 तो आ रहा है 320। सो यहाँ पर लिख देंगे 320। फिर से 400 को मल्टीप्लाई करना है 60 से। सो अगर 400 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 400 इंटू 60 डिवाइड बाई 100 तो आ रहा है 240। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 240, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 240। फिर क्या करना पड़ेगा, यूनिट्स का टोटल करना पड़ेगा, यूनिट्स में हो यूनिट्स का टोटल करना पड़ेगा। एंड अगेन याद रखना कि ये जो एबनॉर्मल गेन है ये माइनस में है तो इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर भी मैं डाल देता हूँ ब्रैकेट ताकि कहीं टोटल में प्लस ना कर दो आप लोग, एजी माइनस होता है एबनॉर्मल गेन।
सो 10,200 माइनस 40 प्लस 320, तो आ रहा है 10,480 पहले वाले का टोटल। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10,480। दूसरे वाले का टोटल करें तो आएगा 10,200, 10,200 माइनस 40 प्लस 240, तो आ रहा है 10,400। एंड दूसरे वाले का भी उतना ही आएगा ना, बिकॉज सेम वैल्यूज है, तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ 10,400। सो देखो बन गया हमारा स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। अब ये बन गया, अब हमको बनाना है दूसरा वाला नीचे वाला स्टेटमेंट। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये सब रुपीज में जो डेटा दिया है वो यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट इनकर्ड, कॉस्ट इनकर्ड में हम लोग को मटेरियल का कॉस्ट चाहिए, लेबर का कॉस्ट चाहिए और ओवरहेड का कॉस्ट चाहिए। ठीक है, तो सब में दिया है क्या ऐसा कुछ? हाँ, सब में देखोगे तो तुम लोग को नजर आएगा, देखो तीन तीन कॉस्ट दिए थे यहाँ पर। जो बता ओवरहेड का खर्चा कितना है 10,400, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ लिख देता हूँ 10,400। उसके बाद लेबर का कितना दिया है 20,800, तो मैं लिख देता हूँ 20,800। अच्छा, मटेरियल का खर्चा कितना दिया है तुम लोग को दिख रहा है 20,000, लेकिन मैं 20,000 नहीं लिखूंगा। 20,000 में ये वाला खर्चा भी क्या कर दूंगा प्लस, मटेरियल के दो खर्चे दिए थे समय, आप लोग को चेक करना है समय मटेरियल का एक खर्चा है या दो खर्चा है। दो खर्चे तो दोनों को प्लस करके ले लेना है। तो 20 प्लस 22 कितना हो जाएगा 42,360। सो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 42,360। ये मटेरियल लेते वक्त यही ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, ओके। सो अब फॉर्मेट में आता है लेस सेल ऑफ स्क्रैप। सो सेल ऑफ स्क्रैप कैसे मिलता है? सेल ऑफ स्क्रैप का फॉर्मूला है नॉर्मल लॉस इनटू स्क्रैप पर यूनिट। ठीक है, ये फॉर्मूला है। सो नॉर्मल लॉस अपना कितना था 440, 440 इंटू स्क्रैप पर यूनिट किधर दिया ये रहा, स्क्रैप यूनिट्स वर सोल्ड एट 1 रुपी, 1 रुपए में बेच रहे। सो कितना आ जाएगा 440 ही आ जाएगा। और इसको हम लोग को यहाँ से माइनस करना है, यहाँ पर डैश यहाँ पर डैश। अच्छा, सारे खर्चे का टोटल भी कर देता हूँ ज़रा, 42,360 प्लस 20,800 प्लस 10,400। सो हमारा टोटल आएगा 73,560। यहाँ मैं लिख देता हूँ 73,560। यहाँ पर तो कुछ नहीं आया, यहाँ पर भी आ जाएगा 440। माइनस करना है तो हम लोग को मिलेगा टोटल कॉस्ट, तो ज़रा माइनस करके चेक करते कितना आएगा। 42,360 माइनस 440, तो आंसर आ रहा है 41,920। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 41,920। दूसरे वाले का करें, अच्छा दूसरे वाले को तो सेम ही आएगा क्योंकि माइनस करने की ज़रूरत नहीं, कुछ है नहीं। 20,800 ये 10,400 और टोटल करेंगे तो यहाँ से मैं माइनस कर देता हूँ 73,560 माइनस 440, 73,120। तो आ रहा है 73,120। ठीक है, ओके। अब है ना हमको क्या करना है, डिवाइड करना है ये टोटल कॉस्ट को। किससे डिवाइड करना है? इक्विवेलेंट यूनिट से। मटेरियल का इक्विवेलेंट यूनिट्स कितना था 10,480, इसका कितना था 10,400 और लास्ट वाले का था अभी 10,400। तो डिवाइड करके चेक करते कितना आ रहा है आंसर, 41,920 डिवाइड बाय 10,480। तो आंसर आ रहा है 4। तो पहले वाले का आंसर आ गया 4। दूसरे वाले का 20,800 डिवाइड बाय 10,400, तो आ रहा है 2। और 10,400 डिवाइड बाय 10,400 करेंगे तो कितना आएगा 1। तो इसका टोटल करेंगे तो टोटल सीपीयू आ रहा है 7। इस तरीके से कुछ हमको सम सॉल्व करना है। तो हमने स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स भी बना दिया और स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट भी बना दिया। अगर मैं चाहूँ ना तो इसी सब में आगे जाके मैं कॉस्ट वाला अपोर्शनमेंट का पार्ट और प्रोसेस भी कर सकता हूँ, बट वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले ये दो टेबल प्रैक्टिस करते हैं। ये दो टेबल आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो,